मेरा नाम शगुफ्ता है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं साहिवाल में रहती हूँ। मेरा रंग काफी गोरा है और नैन नक्श भी बहुत दिलकश हैं। मेरा फिगर काफी अच्छा है। मुझे शुरू से पढ़ाई का शौक था और सोच लिया था कि पढ़ाई करके इससे फायदा भी उठाऊंगी। मैं अपने अम्मी अब्बू और दादा दादी के साथ रहती थी। अम्मी अब्बू सुबह सुबह अपनी जॉब पर चले जाते थे, जिसके बाद मैं दादा दादी के साथ रहती थी। वो मेरा काफी ख्याल रखते थे। दादी की तबीयत काफी खराब होने लगी थी, तो फिर मैं अब उनका ख्याल रखती थी। इनकी तबीयत खराब होने की वजह से एक दिन वो हमें छोड़कर चली गई थी। दादा अब अकेले हो गए थे। वो दिखने में इतने बूढ़े नहीं थे, पर वो बाहर होते थे और अपनी जॉब करते थे, इसलिए काफी फिट थे। दादी के जाने के बाद वो काफी उदास रहने लगे थे। अम्मी अब्बू अब जब जाते तो मैं इनके साथ अकेले ही होती थी। वो मेरा काफी ख्याल रखते थे। मैं भी यही समझती थी कि मेरे दादा हैं तो मेरा ख्याल रखेंगे और मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। लेकिन मेरी ये बात गलत साबित हो गई थी, क्योंकि एक रात मेरी कच्ची उम्र का दादा ने फायदा उठाया था। इस वक्त मेरी उम्र 16 साल की थी। अम्मी अब्बू डॉक्टर थे। इनकी रात की ड्यूटी थी। दादा ने इन्हें कह दिया था कि वो बेशक इस ड्यूटी के लिए चले जाएं, मेरी फिक्र ना करें, क्योंकि वो मेरा ख्याल रखेंगे। ये देखकर अम्मी अब्बू काफी मुतमईन हो गए थे और घर से बाहर चले गए थे। दादा ने मुझे कह दिया था कि मैं इनके पास जाकर सो जाऊं। मैंने इनकी बात मान ली थी और रात को इनके रूम में चली गई थी। इनके रूम में 2 सिंगल बेड थे। इनमें से एक खाली था और मैंने वहां सोने का प्लान बनाया। अचानक ही मेरी आंख लगी तो ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे छेड़ रहा हो। मेरी आंखें तो बंद थी। मैंने नींद में हरकत की तो कोई रुक गया था। कुछ देर बाद वो हरकत फिर से शुरू हो गई थी। मैंने हल्की सी आंख खोली तो दादाजी को सामने देखकर शॉक हो गई थी। वो अजीब हरकत कर रहे थे। ये सब पहली मर्तबा हो रहा था। मैंने भी इस चीज को अच्छी तरह महसूस कर लिया था, लेकिन सोच लिया था कि अगर दादा ने हद पार की तो मैं उठ जाऊंगी। दादाजी कुछ देर तक सुकून देते रहे, फिर वापस चले गए थे। इनके रुकने की वजह से मेरी बेचैनी बढ़ने लगी थी। अब रोज यही काम होता था। जब भी अम्मी अब्बू की रात की ड्यूटी होती थी तो मेरे साथ दादा यही काम करते थे। मुझे काफी आदत हो गई थी, लेकिन दादा इससे आगे कोई काम न करते थे। कुछ देर बाद ही अब्बू ने अपनी जॉब छोड़ दी थी। ये सुनकर मैं जान गई थी कि अब और मुझे दादा के पास नहीं रहना पड़ेगा। मुझे इस बात की भी समझ आ गई थी कि दादी के जाने के बाद दादा कुछ ज्यादा ही अजीब हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि जब अब्बू अम्मी सामने नहीं होते थे तो बहाने से वो मुझे छेड़ देते थे। 3-4 साल गुजर गए थे और ये काम काफी ज्यादा होने लगा था। मैं भी इस बात को जाने देती थी कि दादाजी हैं और वैसे भी बुढ़ापे में हैं। मेरी डिस्पेंसरी में काफी अच्छी जगह जॉब लग गई थी। मैं वहां प्रैक्टिस करने लगी थी। वहां पर काफी लोग अपना चेकअप करवाने के लिए आते थे। सबके अपने मसले होते थे। मुझे हर तरह का मसला हल करना होता था, क्योंकि मुझे इसी चीज के पैसे मिलते थे। खवातीन का कोई भी मसला होता तो मैं इन्हें भी चेक करती थी। ज्यादातर खवातीन पर्दा करके आती थी। काफी अपनी शक्ल छुपाकर चेक करवाती थी, क्योंकि काम काफी नाजुक होता था। मैंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली थी और कभी भी चेक करते हुए किसी को कुछ नहीं कहा था। इसका नतीजा ये निकला था कि मैं मशहूर हो गई थी। सब मुझे कहते थे मैं अपनी डिस्पेंसरी खोल लूं। अम्मी अब्बू ने भी मुझे यही मशवरा दिया था, लेकिन दादा को मेरा ये काम पसंद नहीं आता था। वो यही कहते थे कि ये काम काफी शर्मनाक है। मैं कहती थी कि दादा मैं सिर्फ खवातीन को ही चेक करती हूँ, वो भी ज्यादातर नकाब में आती हैं। दादा ने मेरी बात मान ली थी, इसलिए मैंने अपनी अलग डिस्पेंसरी खोल ली थी। सब ने ये सुना तो मेरे पास आने लगी थी और मुझे अपना मसला बताती थी। मैं जल्दी से इन्हें चेक करती थी और काफी खवातीन को मुझ पर एतमाद आ गया था।
मैंने डिस्पेंसरी में एक छोटा सा बेड रखा हुआ था जिधर खवातीन को लिटाकर इनका चेकअप होता था। चेकअप जिस तरह का भी होता था मुझे करना पड़ता था। मैं इस सब को अपनी जॉब समझती थी। वो यही समझती थी कि इसे कह कर कर मुझे पैसे मिलेंगे, तो मुझे पैसों से वास्ता होता था। मेरी अच्छी खासी माहाना तनख्वाह बन जाती थी। खवातीन जैसी भी होती थी मैं अपना काम करती थी। एक दिन मैं डिस्पेंसरी पहुंची तो रात को एक मरीज जार लेकर अंदर दाखिल हुआ। वो भी निकाब में था। ज्यादातर खवातीन निकाब में होती थी लेकिन वो चुप थी। मैंने इससे मसला पूछा तो वो मुझे मुंह से नहीं बता रही थी। मुझे यही लगा कि कुछ खवातीन की तरह वो भी शर्मा रही है। अब वो इस जगह इशारा करने लगी जो कि नीचे थी। मैं जान गई थी इसे भी खास जगह मसला है। मैंने इसे तसल्ली दी और बेड पर लेटा दिया था। वो अभी भी खुद को चादर से छुपा रही थी। मैंने इस जगह से चादर हटाई ताकि इसका इलाज कर सकूं। अपना हाथ जैसे ही आगे बढ़ाया तो मैं शॉक हो गई थी, क्योंकि वो जगह तो खवातीन की होती ही नहीं, वो तो मर्द की थी। मैं जान गई थी कि इस बार जो मेरे पास इलाज करवाने आया है वो मर्द है, लेकिन इससे क्या काम हो सकता है? इसने अपना चेहरा क्यों छुपाया था? ना ही वो मेरी बात सुनकर जवाब दे रहा था। मैंने जगह का इलाज लिया तो वो कोई बूढ़ा मर्द लग रहा था। ये देखकर मैं काफी शॉक हो गई थी, लेकिन समझ गई थी कि इसे क्या इलाज चाहिए। वो जगह काफी बड़ी थी। मैंने इसको पकड़ लिया था और काम करने लगी थी। जिंदगी में पहली दफा मेरे साथ ये सब हो रहा था, वरना सारी खवातीन आती थी और इन्हें ही इस किस्म का मसला होता था। मैं सोचने लगी थी कि अगर इससे खुद को सुकून मिले तो कितना मजा आएगा। यही सोचकर मेरी आंखें चमक गई थीं। मेरे साथ किसी ने भी आज तक ये सब नहीं किया था। मुझे ये सोचकर ही दादा का ख्याल आया था, क्योंकि एक वही थे जिन्होंने मेरे साथ अधूरा काम किया था। वो मर्द अब बहुत अच्छा महसूस कर रहा था और इसने मुझे अपने पास बुला लिया था, लेकिन ये काम मैं खुलेआम नहीं कर सकती थी। अगर वो ये डिमांड कर रहा था तो मुझे छुपकर करना था। इसलिए मैंने अपनी डिस्पेंसरी का दरवाजा लॉक कर दिया था और फिर इसके पास चली गई थी। इसने अब मुझे पकड़ लिया था। कहने लगा था कि अब वो मेरा इलाज करेगा। वो मर्द बहुत बूढ़ा लग रहा था। मुझे हैरानी हुई कि वो ये सब कैसे करेगा, लेकिन इसका इरादा काफी पक्का था। जब भी अपनी जगह इसने मुझे लेटा दिया था, कहने लगा कि अब वो मेरा इलाज करेगा। जैसे ही मेरी जगह का इलाज करने लगा, इसकी चादर इसके ऊपर से हट गई थी। मैंने फौरन ही इसका चेहरा देख लिया था। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा था, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि मेरे दादा थे, जिन्होंने जल्दी से दोबारा अपना चेहरा छुपा लिया था। मैं हैरान तो हुई थी, लेकिन सोच लिया था कि इन्हें ये जाहिर नहीं करवाऊंगी कि मैंने इन्हें पहचान लिया है और अपना काम मुकम्मल करवाऊंगी, क्योंकि मैं भी खुद को सुकून देना चाहती थी। कुछ देर बाद ही मुझे सुकून मिलने लगा। मैं जानती थी ये सब गलत था, पर मैं इतनी थकी हुई थी कि इस सुकून से सारी थकावट दूर हो गई थी। दादाजी भी इस सब की काफी उनको तलब थी, जब भी वो थकने का नाम नहीं ले रहे थे। अचानक ही दरवाजा बजने लगा। अगला मरीज तैयार हो गया था। मैंने दादाजी को रोक दिया था और इनसे कहा था कि बाकी का इलाज कल करेंगे। वो भी तैयार हो गए थे और खुशी खुशी वापस चले गए थे। वो कहाँ जानते थे कि मैंने इन्हें पहचान लिया था। मैं घर पहुंची तो दादाजी आज काफी खुश लग रहे थे। अम्मी अबू भी खुश थे कि दादा कितने अरसे बाद ऐसे फ्रेश लग रहे हैं। मैंने अम्मी अबू से पूछा कि दादा आज कहीं गए थे, तो कहने लगे कि वो वर्जिश करने गए थे और अब रोज ही जाया करेंगे। मैं समझ गई थी कि दादा ने किसी को भी नहीं बताया है। अगले दिन दोबारा से दादा मेरी डिस्पेंसरी में मौजूद थे। इन्हें देखकर याद आ गया कि वो क्यों आए हैं। मैंने फिर से काम करना शुरू कर दिया था। आधे घंटे के बाद दादाजी को जबरदस्ती बाहर निकाला था। वो तो जाने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे काफी शौक लगा था कि इस उम्र में भी वो ये सब चाहते हैं, पर अब मेरा रिश्ता हो गया था और ये सब करना खतरे से खाली ना था। इसी वजह से दादा को रोक दिया था कि अब वो मेरे पास नहीं आएंगे।
وہ بھی حیران ہو گئے تھے کہ کچھ عرصے تک میں نے اپنی ڈسپینسری کے مزے لیے تھے، اس کے بعد یہ کام بند کر دیا تھا کیونکہ میری شادی ہونے والی تھی۔ دادا جی کی طبیعت کافی خراب ہونے لگی تھی۔ میرا دل تھا کہ دادا کو سب بتا دوں کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے، لیکن پھر خود ہی رک گئی۔